rape and murder case in RG Kaur Medical College and Hospital. Our sources tell us that CBI reports might reveal the negligence of the Calcutta police investigation in the case. We have my colleague Ranik Datta on the telecast with us. Ranik, what can you tell us? Now, our sources are telling us that there's a mounting pressure on Kolkata police, and the CBI report might reveal that Kolkata police's negligence. देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला है और कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जाएगा, जैसे सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस का जो नेग्लिजेंस हुआ था ये पूरा मामले पर पहले दिन से उसका जिक्र रह सकता है। जैसे कि सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट इसमें रह सकता है, जिसमें ऐसा भी कुछ पॉइंट रह सकता है जिसमें कोलकाता पुलिस की तरफ से जो स्टेप बाय स्टेप गलती हुआ था उसको लेकर भी सीबीआई कंसर्न है, इसको लेकर भी बयान दे सकता है। पहला तो है सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, यानी पीओ को जो सिक्योर करना, इसको लेकर सीबीआई का रिपोर्ट में भी मेंशन रह सकता है, क्योंकि जो पीओ है उस पीओ में जब 3D मॉडलिंग किया गया था, उस 3D मॉडलिंग में बहुत सारे फुटप्रिंट मिला है, जो सीबीआई को लगता है कि जो लोग गैदर हुए थे उधर पीओ के अंदर जो लोग पहुंचे थे उनका फुटप्रिंट हो सकता है, और इसी वजह से पीओ को सही तरीके से सिक्योर नहीं मिट सकता है, ऐसा भी एक डर सीबीआई को है। और इसको सीबीआई का ये रिपोर्ट में भी मेंशन किया जा सकता है। दूसरा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट में बोला जाएगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया है वो फुल कंप्लीट नहीं है और भी अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम हो सकता था, ऐसा सीबीआई को लगता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लास्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो कॉज ऑफ डेथ, ये कॉज ऑफ डेथ में 3 पॉइंट दिया गया है, 3 कारण में ये विक्टिम का मौत हुआ है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। पहला तो है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, दूसरा है सफोकेशन, और उसके साथ साथ ही है जो जेनिशियल पार्ट है उसमें किसी को लेकर आघात किया गया था, ऐसा भी मेंशन किया गया है पीओ रिपोर्ट में। मगर क्या हो सकता है इसमें, कितना प्रेशर दिया गया था, और उसके साथ साथ ही ये जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन हुआ था, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के कारण से गले में क्या मार्क हुआ था, यानी बी मार्क या ओ मार्क, ये जानना कोशिश कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल, मगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। ऐसा भी जो ये रिपोर्ट कल सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बोला जा सकता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया था, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट देरी से तैयार किया गया था, यानी जिस टाइम पर ये पूरा घटना घटा था, जिस टाइम पर पुलिस उधर पहुंचा था, पुलिस पहुंचने का करीब 1 घंटे के बाद ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया था। इतना देरी में इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्यों तैयार किया गया था? जब डेड बॉडी पहली बार दिखा गया था उस टाइम से लेकर कोलकाता पुलिस उधर पहुंचे, जब ये जो टाइम फ्रेम, और जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया था, जब पोस्टमार्टम में भेजा गया था, ये जो टाइम फ्रेम सीबीआई को मिला है, ये टाइम फ्रेम भी सीबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट में रह सकता है, यानी कोलकाता पुलिस के ऊपर फिर से एक बार प्रेशर आ सकता है ये सीबीआई का ये रिपोर्ट की वजह से, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, जैसे कि सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस का जो नेग्लिजेंस था उसके ऊपर ही मेनली फोकस रहेगा, क्योंकि सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन में कोलकाता पुलिस का जो प्राइमरी रिपोर्ट था, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन था, इसके ऊपर भित्ति करके ही सीबीआई की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सीबीआई ऑफिशियल्स को, क्योंकि सीबीआई ऑफिशियल्स का कहना है, जो सोर्सेस की तरफ से खबर मिल रहा है कि ये जो पूरा ये घटना में पहला कौन प्रत्यक्षदर्शी था, कौन पहली बार ये डेड बॉडी को देखा था, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, और इसी वजह से कौन पहली बार दिखा था, कितने बजे दिखा था, उस टाइम में क्या सिचुएशन था, वो टोटली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसलिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना सीबीआई को करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना में कोलकाता पुलिस की तरफ से जो लोगों को इंट्रोगेट करना चाहिए था, इतना ज्यादा इंट्रोगेशन नहीं हुआ था, यानी कोलकाता पुलिस ने पहले दिन यानी 9 तारीख में ये जब घटना घटा था, उसके बाद से 12 तारीख तक जब तक सीबीआई के पास आया था, तब तक जो इंक्वायरी कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था, वो इंक्वायरी सही तरीके से नहीं हुआ था, ऐसा भी सीबीआई को लगता है, ऐसा भी सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि
जो पीओ था, पीओ का सराउंडिंग जो एरिया है, उस एरिया को भी पुलिस की तरफ से सिक्योर करना चाहिए था, मगर वो भी सिक्योर नहीं हुआ था। दूसरा जो दो घर जो तोड़ा गया था, उसको लेकर भी सीबीआई का ये रिपोर्ट में रह सकता है, क्योंकि वो दो घर में भी सीबीआई की तरफ से 3D मॉडलिंग किया गया है। तो इस रिपोर्ट में उस दो घर का जिक्र भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। सीबीआई की तरफ से कुल मिलाकर कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, उधर जो रिपोर्ट दिया जाएगा, उस रिपोर्ट में एक तरफ कोलकाता पुलिस का नेग्लिजेंस का बात रहेगा, दूसरी तरफ सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसका जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट रखा जाएगा। जैसे कि सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, ये जो रिपोर्ट कल देने वाला है सीबीआई, उस रिपोर्ट में ये जो डेवलपमेंट के बाद में सीबीआई रख सकता है, सीबीआई की तरफ से 3D मॉडलिंग किया गया है, जो सेमिनार हॉल का 3D मॉडलिंग, उसके साथ साथ सेमिनार हॉल के बाजू वाले जो घर, जिस घर को तोड़ा गया था, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स रूम है, उनको जो तोड़ा गया था, उसका भी 3D मॉडलिंग किया गया है। एक वॉशरूम जो है, वॉशरूम का भी 3D मॉडलिंग किया गया है, और उसमें से बहुत सारे फुटप्रिंट भी अभी तक बरामद किया गया है सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से, वो भी मेंशन रह सकता है। दूसरी तरफ जो पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट है, और जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की तरफ से संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया था, उनका जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी सबमिट हो सकता है। और उसके साथ ही सीबीआई की तरफ से जो प्राइमरी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आया है, जो कि कोलकाता का जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है, उधर से किया गया था, जो कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था, उसका जो प्राइमरी रिपोर्ट को देते हुए सीबीआई की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि सीबीआई की तरफ से उसको फर्दर रिपोर्ट करने के लिए, फर्दर चेक करने के लिए दिल्ली एम्स में जो सैंपल को भेजा गया है, ये भी रिपोर्ट में मेंशन हो सकता है। और उसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी मेंशन हो सकता है कि सीबीआई को लगता है कि ये पूरा जांच में और भी टाइम चाहिए सीबीआई ऑफिसर्स को जांच करने के लिए, क्योंकि पहले दिन यानी 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था, उस इन्वेस्टिगेशन में नेग्लिजेंस होने की वजह से सीबीआई को काम करने में दिक्कत हो रहा है, सीबीआई को इंट्रोगेट करने में दिक्कत हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो गवाह उधर मौजूद थे, वो अभी सीबीआई को नहीं मिल रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है, तो उनको ढूंढने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। मगर सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि कोलकाता पुलिस की तरफ से जो टावर डंपिंग लोकेशन जो प्रोसेस किया गया था, उसमें बहुत सारे टावर लोकेशन एक ही जगह में मिला है, तो इसी वजह से वो टावर को ढूंढने में कौन सा मोबाइल फोन उधर मौजूद था, कौन सा कनेक्शन उधर मौजूद था, वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.